तो हम लोग तर्क संग्रह की न्याय बोधिनी टीका पर विचार कर रहे हैं। उसमें समवाय कारण पर विचार चल रहा है हम लोगों का, ठीक है ना। समवाय कारण का लक्षण किया, यत् संवेतम कार्यम उत्पत्ति तत् समवाय कारणम। उसका अर्थ लिखा, यस्मिन् संवेतम सत् समवायन संबंधम सत् कार्यम उत्पत्ति तत् समवाय कारणम। यथा तंतव पटश्च स्वगत रूपादि। ठीक बात समझ गए। पट जो तंतु जो है पट के समवाय कारण है, और पटगत रूप का समवाय कारण है पट। ये बात समझ में। अब ये जो परिस्कृति एक सामान्य लक्षण समवाय कारण का एक सामान्य लक्षण बताने जा रहे हैं। क्या है तो बोल रहे, समवाय लक्षणं तु समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वं समवाय कारणत्वं इति। सरल है, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। क्या लक्षण है? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणाश्रयत्वं समवाय कारणत्वं कारणाश्रयत्वं बोली, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वं। कारणत्व भी ठीक है। समवाय संबंधावच्छिन्न कारण, तो कारणत्व कहा जाएगा, कारण में चला जाएगा, अथवा कारणताश्रयत्व कहिए। कारणताश्रयत्व ठीक है, इसका ठीक है। कारणताश्रयत्वं, कारणतावत्वं ये भी बोल सकते, ठीक बात समझिए। अब देखिए, चलिए घटाते थोड़ा सा, है ना। नहीं मिला आपको सामान्य लक्षण तू मिला क्या? नहीं। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वं समवाय कारणत्वं, ऐसा किया है। तो हम लोगों ने बनाया समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता आश्रयत्वं, ऐसा बना कारणता आश्रयत्वं। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता, ठीक बात समझ गए। तो देखिए, सुनिए इधर बात समझ, घटाते हम थोड़ा इसमें एक बात समझिए पहले। कार्य कारण भाव तो आप लोग जानते हैं, ठीक। तो एक जगह घटाते हैं, सामान्य लक्षण है, सभी में घट जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितने भी समवाय कारण सभी में घट जाएगा। तो हम प्रसिद्ध स्थल में घटाते हैं, घट और कपाल में। कपाल जो है घट का समवाय कारण है कि नहीं, ठीक है ना। उसमें समवाय संबंध से घट उत्पन्न होते हैं, समवाय कारण है कि नहीं, देखते लक्षण जाएगा तो समवाय कारण होगा, ठीक। तो देखिए कपाल जो है, कपाल कारण है, किसका कारण है? घट के प्रति, ठीक। तो कारण कौन हो गया? कपाल। कार्य कौन हो गया? घट हो गया। कारण में क्या रहती है? कार्य में क्या रहती है? ठीक, इतना समझ में आता है। तो कार्यता से निरूपित कौन होती है? कारणता से निरूपित इधर उधर, तो कार्यता निरूपित इतना तो आ गया। तो कार्यता निरूपित, तो कार्य कौन है? किम निष्ठा कार्यता, तो घटनिष्ठ कार्यता। कारणता किम निष्ठा, तो घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठा कारणता। ये तो आ गया ना, ठीक। घटनिष्ठ कार्यता निरूपित बोलिए क्या हो गया? घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठा कारणता, ठीक। कपालनिष्ठा कारणता, ठीक है ना। कारणतावच्छेदक कौन हो गया? कारणता का अवच्छेदक कौन हो जाएगा? कपालनिष्ठा कारणता, कपालत्व होगा, कारणत्व नहीं होगा। कारण अतिरिक्त धर्म हमारा, सही कहे आप, ठीक, कोई बात नहीं। कारणत्व जो है अतिरिक्त धर्म है, इसलिए कारणता का वो अवच्छेदक नहीं बनेगा। कारणता का अवच्छेदक कारण में रहने वाला धर्म। कारण कौन है आपका? कपाल। कारण में रहने वाला धर्म कौन है? तो वही कारणता का अवच्छेदक होगा। तो कारणता का अन्योन्यात प्रसक्त धर्म ही अवच्छेदक होता है, ठीक। तो कारणता का अवच्छेदक कौन हो गया? तो कारण किम निष्ठा है, कारणता किम निष्ठा, किम धर्म अवच्छिन्न, तो कपालत्व अवच्छिन्न, ठीक। कपाल निष्ठा कारणता, ये हो गई ना। कपालत्व अवच्छिन्न कपाल निष्ठा कारणता, ठीक। कपालत्व अवच्छेदक है, तो जो जिसका अवच्छेदक होता है वो उससे अवच्छिन्न होता है। तो कपालत्व जो है कपाल का अवच्छेदक है, तो उससे अवच्छिन्न कपाल निष्ठा कारणता हो जाएगी, ठीक। तो कपालत्व अवच्छिन्न कपाल निष्ठा, इतना समझ में आया? तो कपालत्व अवच्छिन्न कपाल निष्ठा कारणता, एक दल को समझिए पहले, ठीक। इतना समझ में आया हमारे जी? तो बोलिए क्या हो गया? कपाल निष्ठा कारणता, इतना आ गया। अब देखिए
कपाल जो है, ठीक है ना, स्व में किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य संबंध। स्व में स्व रहेगा तो किस संबंध? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध होता है तस्य भावः तदात्मा, तस्य भावः तदात्मा, नहीं सॉरी तस्य नहीं तस्य रूपम तस्य आत्मा तदात्मा, अरे गलती हो रही, तस्य आत्मा तदात्मा, ये हो गया। तस्य भावः तादात्म्यम, ठीक, तस्य आत्मा तदात्मा, उसका जो स्वरूप है अपना, स्वयं का मेरा जो स्वरूप है उसको तदात्मा कहें, तस्य भावः तादात्म्य। तो स्व में स्व किस संबंध रहेगा? तादात्म्य संबंध। स्वस्वरूप है ना, स्व में स्व किस संबंध? स्वस्वरूप है ना। तो घट जो है स्व में किस संबंध से रहेगा? और कपाल स्व में स्व में किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य संबंध। तो कपाल निष्ठा कारणता है, तो कारणता का अवच्छेदक धर्म कौन हो गया हमारा? पहले कपालत्व। तो कारणता का अवच्छेदक संबंध क्या होगा? कारणता का अवच्छेदक संबंध कपालत्व। कारणता अवच्छेदक संबंध कारणता का अवच्छेदक धर्म होगा, कारणता का अवच्छेदक धर्म कपालत्व होगा। कारणता का अवच्छेदक संबंध तादात्म्य संबंध, क्योंकि कारण में रहने वाला, कारण जिस संबंध से रहता है वो क्या होता है? कारणता का अवच्छेदक संबंध। तो कारणता का अवच्छेदक संबंध, हाँ, तो कपाल निष्ठा कारणता किम संबंध अवच्छिन्न हो गई? तो किम धर्म अवच्छिन्न होगी? नहीं, कपालत्व अवच्छिन्न होगी। इतना बोली पहले, कपाल निष्ठा कारणता किम संबंध अवच्छिन्न? किम धर्म अवच्छिन्न? अरे किम धर्म से कपालत्व नहीं आएगा क्या? तो घट कपाल निष्ठा कारणता किम संबंध अवच्छिन्न? किम धर्म अवच्छिन्न? कपालत्व अवच्छिन्न हो गया। धर्म तो कपालत्व है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न, कपालत्व अवच्छिन्न, कपाल निष्ठा, बोलिए क्या बोला? कपालत्व क्यों छोड़ रहे आप? कपालत्व क्यों छोड़ रहे हैं? तो बोलिए, पहले क्या बोलूं? तादात्म्य धर्मावच्छिन्न, कपालत्व अवच्छिन्न, कपालत्व अवच्छिन्न, कपालनिष्ठ कारणता। ठीक, आ गया सब लोगों को? ये देख लीजिए, अब ये लक्ष्य नहीं घटा रहा हूँ मैं, दूसरी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ बाहर की, ठीक हो गया। कारणता होगी। अब कार्य कौन है? घट है। कार्यता घटनिष्ठा कार्यता। कार्य कौन है? कार्यता। कार्यतावच्छेदक धर्म, कार्यतावच्छेदक धर्म घटत्व। ये बोल रहे इसलिए आप बोल दिए। अरे कार्य में रहने वाला धर्म कार्यतावच्छेदक। कार्य कौन है? घट है। इन्होंने गलत बोला ना, वो सही बोला, घटत्व बोल दिया ना, गलत बोला, ठीक है। घटत्व कार्यतावच्छेदक घटत्व हो गया। कार्य कौन है? घट है। कार्यतावच्छेदक धर्म घटत्व होगा ना भाई। कार्य में रहने वाला धर्म कार्यता का अवच्छेदक। तो कार्यता किम निष्ठा? घटनिष्ठा कार्यता। किम धर्मावच्छिन्ना? तो घटत्वावच्छिन्ना घटनिष्ठा कार्यता हो गई। अब देखिए, घटत्वावच्छिन्ना घटनिष्ठा कार्यता, ये समझ में आई बात? ठीक। अब दूसरी बात देखिए, ठीक। अब और क्या है हमारा? और घट जो है कपाल में एक नहीं, लक्षण नहीं, क्रम से, बीच में कुछ नहीं। तो कार्य होगा घट, कार्यतावच्छेदक धर्म घटत्व। कार्यतावच्छेदक संबंध क्या हो गया? समवाय संबंध। तो कार्य रहेगा कारण में अपने समवाय संबंधावच्छिन्न, घटत्वावच्छिन्न, घटनिष्ठ कार्यतानुरूपिण, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, कपालत्वावच्छिन्न, कपालनिष्ठ कारणता, आश्रयत्वम, समवाय कारणत्व। मैं मुझे पता है ना, बीच में क्यों बक बक, ये गलत है ना। मुझे पता है, आप थोड़ा धैर्य रखा कीजिए ना, थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता। धैर्य ज्यादा नहीं खाएगा। आपको कह दिया एक बार तो आप नहीं मान रहे। जब समझा रहे तब मत बोला कि। तो कार्य क्या है आपका? घट। कार्यता घटनिष्ठा। कार्यता अवच्छेद धर्म घटत्व। तो घटत्व अवच्छेद घटनिष्ठा कार्यता, ये तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। कार्य जो घट है, कार्य है। कार्य क्या है आपका? घट है। घट है कि नहीं? कार्य
तो कार्यता का अवच्छेदक संबंध क्या हो गया? समवाय संबंध। समवाय संबंध कपाल में घट किस संबंध से रहेगा? अब समवाय संबंध ही क्यों लेना है, संयोग क्यों नहीं लेना है, अब बताता हूँ आगे, ठीक है ना। तो कार्य कौन हो गया? कार्य, तो कारण में घट कार्य है, तो कारण में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा, यही बात है, ठीक। तो कार्य कौन हो? कार्यता अवच्छेदक धर्म घटत्व अवच्छिन्न कार्यता, कार्यता अवच्छेदक संबंध समवाय संबंध अवच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता, किम धर्म अवच्छिन्न? तो समवाय संबंध अवच्छिन्न घटत्व अवच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न कपालत्व अवच्छिन्न कपाल निष्ठा कार्यता आ गई। समवाय कारण में कहाँ गई? कौन है समवाय कारण? कपाल में गई। कारणताश्रय आश्रयत्व कपाल। यही क्या है? समवाय कारण का सामान्य लक्षण आ गया। क्या बन गया बोलो? समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता तादात्म्य संबंध कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न और कपालत्वनिष्ठ कपालत्वावच्छिन्न कपालनिष्ठ तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कपालनिष्ठ कारणता आस्कारता श्रेयत्वम समवाय कारण से। महाराज जी बोल रहे तुम्हारी इधर आ रही क्या? बोल दिया। ऐसा बोला जाता है क्या? दोबारा नहीं मिलेगा चांस, तो बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कपालनिष्ठ कारणता श्रेयत्वम समवाय कारण। समवाय का ये सामान्य एक का मतलब ये कपाल रूप समवाय कारण में लक्षण घट गया है ना, एक जगह घटा दिया हमने, उसी प्रकार तंतु और पट में भी घटा सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ एक ध्यान दीजिए कि समवाय संबंध हमें लब्ध हुआ, कार्यता अवच्छेद संबंध समवाय संबंध लब्ध हुआ, कारणता का अवच्छेदक संबंध क्या होगा? तादात्म्य संबंध, ये लब्ध हो गए। कैसे हो गए इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि एक नियम है, यो हो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्य कारण, ठीक है। जिन ये हो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्य कारण, ये नेम याद रखिए। तुम्हें आया कि नहीं आया? ययोरेव सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्य कारण, जिन दोनों का सामानाधिकरण होता है उन्हीं में कार्य कारण भाव होता है, ठीक। सामानाधिकरण होना चाहिए, तो वही कार्य कारण होते हैं। ये हो सामानाधिकरण्यम तयो हो कार्य कारण, हाँ ठीक आ गया। तो देखिए सामानाधिकरण, तो घट जो है कार्य है और कपाल है क्या है? कारण है। तो उन दोनों का क्या होना चाहिए? सामानाधिकरण, मतलब एक अधिकरण वृत्ति होनी चाहिए, सामानाधिकरण एक अधिकरण में उनको रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कार्य जो है कौन है आपका? घट है। घट कहाँ रहता है? कपाल में। समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? कपाल में रहेगा। तो उसको और कपाल क्या है? कारण है, कारण को भी वही रहना चाहिए, कार्य जहाँ रहेगा वही कारण को भी रहना चाहिए, तभी उनमें कार्य कारण भाव होगा, ये बात है ना। कारण जहाँ रहे वहीं पर कार्य को रहना चाहिए। घट समवाय संबंध से कपाल में रहेगा और तादात्म्य संबंध से कपाल में कपाल में। तो घट कहाँ रहेगा? समवाय संबंध से कपाल में, जो घट रहेगा कपाल में, कपाल में रहेगा ना, तो वहीं पर कारण को भी रहना चाहिए ना। कारण और कार्य का समानाधिकरण होना चाहिए। घट कारण मान रहे आप, किस घट को घट कार्य मान रहे हो और उसका समवाय कारण किसको मान रहे हैं? कपाल, ठीक है। घट कारण और घट कार्य का समवाय कारण कपाल है। तो कारण और कार्य एक जगह रहने चाहिए, तो कारण रह रहा, कार्य रह रहेगा आपका कपाल में रह रहा है, घट कहाँ रह रहा है? समवाय संबंध है, केंद्र संबंध है, समवाय संबंध, क्योंकि अवयव अभिनव समवाय, अवयव है घट कपाल और अवयव है घट, तो समवाय संबंध से वहाँ रहेगा, उसी पर वही पर क्या रहना चाहिए? कारण को भी रहना चाहिए। कौन कारण है? कपाल है, तो कपाल रहेगा कि नहीं वहाँ? किस संबंध से? तो कार्य कारण भाव का समानाधिकरण मिला का नहीं? ये वो सामानाधिकरण, जिन दोनों का सामानाधिकरण उनमें ही कार्य कारण, तो ये कार्यक्रम दोनों का सामानाधिकरण है कि नहीं है? सामानाधिकरण, ये सामानाधिकरण है दोनों का, जहाँ कार्य कारण भाव, ठीक। सामानाधिकरण में ही कार्य कारण भाव होता है, तो दोनों समानाधिकरण है, दोनों में कार्य कारण भाव है, ठीक है ना। तो घट का समवाय कारण कौन है? कपाल है, सिद्ध हो गया कि नहीं?
तो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालनिष्ठ कार्यता आश्रयत्व कपाल। ठीक, कपाल तो समवाय कारण कौन हो गया? कपाल हो गया। कार्यता का उसे समवाय संबंध लेना है, ये याद आ गए? पूरा लक्षण क्या है आया नहीं अभी? बोलिए एक बार। सामान्य लक्षण तो यही है, ठीक है ना? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कार्यता आश्रयत्व सामान्य लक्षण है, इतना ही है। इतना उसको है। घटाया है ना। अब उसको घटा के बोल रहे हैं हम, कार्य कारण भाव मिलाकर उसको बोल रहे हैं। तो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कपालनिष्ठ कारणता आश्रयत्व किसमें जाएगा? कपाले। कपाल समवाय कारण, तो समवाय कारण का लक्षण कपाल में चला गया। ठीक, आगे से अब उसी को घटा बोलूं क्या? बोलो बार। बोली समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कपालनिष्ठ कारणता निरूपित कारणताश्रयत्वम कपाले। नहीं ठीक, इतना है बोलिए, ठीक है ना? बोलो मणि जी एक बार। तो क्या बोलो, उसमें क्या है बोलो? एक बार बोल दीजिए आप, फिर बोलता हूँ। समवाय संबंधावच्छिन्न। बस हो गया, समय बर्बाद कर रहे हैं। बोल। समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कारणता निरूपित तुम्ही संबंधावच्छिन्न तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कपालनिष्ठ कारणता श्रेयत्वम कपाले। कपाल, ठीक है ना? ये बोलना है, कहाँ ध्यान रहता है? नहीं आ रहा था क्या? बाकी सब लोग बढ़िया बोल रहे हैं, तुम थोड़ा डर लगता है मुझे, कोई गलत ना हो जाए। डर लगता है इतना व्यायाम करते क्यों डरना? नहीं खाली दिखाने के लिए डर होता है जो, कोई डरता फिरता नहीं। वो बड़ी पंक्ति देख करके डर जाता है। हाँ ठीक, बड़ी बुद्धि से। बात समझ में आई? जी। सामान्य लक्षण समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वम समवाय कारणत्वम इति। ठीक, तो उसको घटा दे। देखिए समवाय संबंधेन घटाधिकरणे कपालादो तादात्म्य संबंधेन सत्वात् समवाय संबंधेन कार्य समवाय संबंधेन घट का अधिकरण कौन होगा? समवाय संबंध से घट का अधिकरण कौन होगा? कपाल हो जाएगा भाई। समवाय संबंधेन घटाधिकरणे कपालादो कपालादि में, ठीक, कपालादे तादात्म्य संबंधेन सत्वात् कपालादि में कपाल किस संबंध रहेगा? तादात्म्य, वही लिखा है तादात्म्य कपालादे तादात्म्य संबंधेन सत्वात् कपालादि जो है तादात्म्य संबंधेन कपालादि में ही रहते हैं। ठीक, तो लग गई एकम षष्ठी एकम सप्तमी है। हाँ, कपालादो कपाले कपालादो में कपाले, ठीक है, कपाल में कपालनिष्ठम है, कपालस्य तादात्म्य संबंधेन सत्वम, ऐसा अर्थ होता है। ठीक है, तो आ गए ना? कपालादि तादात्म्य संबंधेन सत्वात्, पंक्ति लगेगी कि नहीं? एक बार लगा दीजिए। अरे समवाय संबंधेन घटकाधिकरण, समवाय संबंध से घटकाधिकरण कौन होगा? कपाल होगा। कपाल, उस कपालादि में कपालादि किस संबंध से रहेगी? तादात्म्य संबंध। वही कहे कपालादे तादात्म्य संबंधेन सत्वात्, कपालादि में कपाल किस संबंध से? तादात्म्य संबंधेन। नहीं आया क्या महाराज जी? ये जो है ऊपर से ऊपर समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता से वो हो गया, उसका हो गया ना? समवाय संबंधावच्छिन्न हुआ, नीचे चल रहा हूँ मैं अभी। समवाय संबंधेन घटाधिकरणे, पंक्ति पढ़िए। समवाय संबंधेन घटाधिकरणे कपालादे तादात्म्य संबंधेन सत्वात्, बता दिया ना? हाँ, वो तो मूल तो लग गया ना? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारण तुम समवाय कारण, तो ये तो घट गया है ना सब लोगों को। उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसी को तो घटाया 10-15 मिनट। और समवाय संबंधेन आप उसी को ग्रंथकार स्वयं घटा रहे अपने शब्द में। कपाल स्वयं ग्रंथकार स्वयं घटा रहे। समवाय संबंधेन घटाधिकरणे कैसे? समवाय संबंधेन घट का अधिकरण कौन होगा? कपाल। तो घट कहाँ रहते हैं समवाय संबंध से? कपाल। तो समवाय संबंध घट का अधिकरण कौन होगा? कपाल। तो समवाय संबंध में घटा अधिकरण है कपालादि में। उस कपालादि में आदि से क्या लेंगे? हाँ, आदि से कपालादो समवाय संबंध में घट कपालादो, आदि से क्या लेंगे? हाँ, आदि आ गया है। समवाय संबंध में घट तो कपालादि में रहता है, ठीक है ना? कपाल में रहता है, आदि क्यों दिया? ठीक है ना?
कपालादो, कपाली लिखना चाहिए था, क्योंकि घट जो है समवाय संबंधी कपाल में ही रहता है। कपालो आदो कपाली लिखना चाहिए था, आदो लिख लिया, ठीक है मतलब ना। ऐसा समझ लेना अन्य कार्य भी ये अन्य कार्य कारण भाव करोगे तो कपाल आदि, जैसे समवाय संबंधी ने घट आदि करेंगे, समवाय संबंध पट आदि करेंगे, है ना। हो गया, समझ लेना आदि से। कहाँ रहेंगे, कपा पट में। अब जो समवाय संबंधी ने जो घट का अधिकरण है, समवाय संबंधी पट का अधिकरण है, उस पट है, कपाल है, ठीक है ना, उन कपाल आदि कपाल पट इत्यादि में ऐसा समझे, ठीक है, ऐसा समझे, ठीक है, ऐसा समझे, तंतु आदि आदि से घट रूप भी तो आ रहा है, घट रूप में भी तो रहता है समवाय संबंध से। कौन, घट रूप में भी तो हाँ रहता है। ये भी समझ, ये भी घट समझ वो लेना। जो भी उदाहरण लीजिए, उदाहरण कई सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो घट जो है, घट का रूप घट में समवाय संबंध से रहता है, तो घट रूप का समवाय कारण घट होता है। तो आदि से लीजिए, घट लीजिए, आदि से कपाल लीजिए, तंतु लीजिए, है ना, आदि से जो रूप भी आ जाएगा। उधर कार्य बदलना पड़ेगा। नहीं, तंतु तो पट के लेंगे ना। वही तो कह रहा हूँ, कार्य बदलना पड़ेगा आपको, लिख दिया हो तो संगति लगानी पड़ेगी, तो कार्य बदल के घट समवाय संबंधी ने घट का अधिकरण ले लो, समवाय संबंधी ने पट का अधिकरण ले लो, समवाय संबंधी ने घट रूप का अधिकरण ले लो, ऐसा करके समवाय संबंधी घट अधिकरण है कपाल आदि, मैंने कपाल तंतु कपाल पटे, ये समझिए, ठीक। आगे कपाली लिख, ये तो लक्षण लिख दिया इन्होंने, अपने बोला अभी। ठीक है ना, वो लगाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, तो लिख दिए कपाली लिख के सीधा, ठीक है ना, ठीक। आगे बढ़िए जी। तो समवाय संबंधी ने घटा अधिकरण है कपाल आदो, कपाल आदि है, कपाल आदि में कपाल आदि किस संबंध से, तो तारतम्य संबंध है ना, तो समवाय संबंध उसको घटा रहे, हमने जो बोल दिया वही घटा रहे। समवाय संबंध चिन्ह घटत्वा चिन्ह कार्यता निरूपित लक्षण समन्वया। अरे मूल पंक्ति पढ़िए पहले, समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणताया कपाल सत्वात् लक्षण समन्वय। सर्वत्र इस प्रकार से लक्षण का समन्वय हो जाएगा। समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न, घट नहीं दिया, घटनिष्ठा कार्यता ऐसा करना चाहिए था, वो लिखा नहीं। और तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपाल कपाल निष्ठ कार्यता ऐसा लिखना चाहिए था, पर उन्होंने स्वार्थ में लिख दिया थोड़ा, यहाँ समझना है, ठीक है। हमने जैसे पहले बोला वैसे बोला, ठीक। ये तो शॉर्ट में लिख दियो, समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणताया कपाल सत्वात्, ये लिख दिया, ठीक है ना, घटा है। सबसे एक पूछिए, हो गया, सब आ गया समझे, आ गया कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है। कपाल आदि में क्या है, सत्वात् लक्षण समझ, लक्षण हो गया, समझ होगा ना, ठीक। समवाय न हमको नहीं घटेगा सही, घट जाएगा, घट जाएगा, घटवाएंगे शिवराम दास जी आपको, शिवराम घटवाएगा, कोई नहीं आएगा, तो कठिन नहीं है इतना, थोड़ा सा मतलब उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो फिर तुरंत आएगा। तो पहली बात है ना, अरे पहले शुरू में ही घटा है, आप सुनेंगे तो पहले आएगा, आ जाएगा उसमें। तो घट कार्य है और कपाल कारण है, तो उसी को घटा है, घटत तो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कपालनिष्ठ कारणता कारणता तो कपाल में गया, तो उसी को घटा है। देखिए तादात क्या कहे, समवाय संबंधावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न है ना, कार्यता किस में जाएगी, घट में कार्यता होगी कि नहीं, कार्यता, तादृश कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता किस में जाएगी महाराज जी, कपाली, वही तो लिखा, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता, उस कारणता का किस में सत्व है, कपाल आदि में सत्व है, लग गए ना। तो इसलिए कपाल आदि क्या है, समवाय कारण हो गया, कपाल आदि सत्वात लक्षण, लक्षण का कपाल आदि के समवाय कारण में लक्षण समन्वय होगा, ठीक। बात समझ आई ना महाराज जी। समवाय न जन्य भावत्वावच्छिन्न प्रति तादात्म्य संबंधी द्रव्य सेव कारणत्वात् जन्य भावेषु द्रव्य गुण कर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवायी कारणम। अब विशेष बात कर रहे हैं, समवाय जन्य भावत्वावच्छिन्नम प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रव्य सेव कारण, माने समवाय संबंध से जितने भी जन्य भाव है, समवाय ने कहा कि समवाय संबंध है ना, समवाय संबंध से जितने भी जन्य भाव पदार्थ है, ठीक महाराज जी समझिए, समवाय संबंध है ना, जितने भी जन्य भाव, जन्य भाव तो अवचिन्ह करते हैं जन्य भाव मात्रम प्रति, जन्य भाव तो अवचिन्ह करते करिए जन्य भाव मात्रम प्रति, जन्य भाव सकल जन्य भाव, ठीक। समवाय संबंध से जो जन्य भाव पदार्थ है, तो उन सभी जन्य भाव पदार्थ की प्रति तादात्म्य संबंध से द्रव्य ही कारण है, भाव भी जन्य होता है, इसलिए भाव दिया है। समवाय न समवाय जन्य भाव, तो अभी तो बताया नहीं, वो बस पंक्ति लगवा रहे। तो समवाय ने जन्य भाव प्रति तादात्म्य संबंध है ना,
कारण कौन होगा? द्रव्य ही कारण होगा, द्रव्य से कारणत्वात्। ठीक, इतना समझना है? जी। तो देखिए आगे देखिए, जन्य भावेषु द्रव्य गुण कर्मसु त्रिशिव द्रव्यमेव कारणम। जन्य भाव पदार्थ कौन है? तो कोई द्रव्य गुण कर्म, ये क्या है? जन्य भाव पदार्थ। उनमें ही उनके प्रति त्रिशु कर्म, त्रिशु है द्रव्य गुण कर्म, त्रिशु तीनों के प्रति, ठीक है, तीनों के प्रति द्रव्य में समवाय, द्रव्य ही समवाय कारण होता है। अब पंक्ति लग गई इतनी, अब अर्थ समझिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जन्य भाव जितने भी हैं उनके प्रति समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होगा। महाराज क्या होगा? जन्य भाव पदार्थ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जन्य भाव पदार्थ कितने हैं? जन्य भी हो और भाव भी हो, द्रव्य गुण कर्म तीन ही है, क्योंकि आगे सामान्य विशेष समवाय और अभाव। ठीक है, तो सामान्य नित्य है, जन्य नहीं है क्या? नहीं, भाव भले है पर जन्य है क्या? वो नहीं, नित्य है। तो वो सामान्य नित्य है, समवाय नित्य है, विशेष भी नित्य है, अभाव में दो अभाव नित्य है, एक अभाव अनित्य है, ठीक है, और एक अभाव वो जन्य नहीं है, अजन्य है। ठीक है ना, अनित्य है, एक जन्य होने सॉरी प्राग भाव तो जन्य नहीं, वो दाना भी है, ठीक, वो जन्य नहीं है और अभाव भी है। रहेगा प्रध्वंस अभाव, आपका प्रध्वंस अभाव क्या है? आपका जन्य है पर भाव नहीं है वो, ठीक है ना। तो जन्य भाव कितने होंगे महाराज जी? जन्य भाव तीन है, तीन ही होंगे, चार आगे आने वाले जो चार है वो जन्य भाव नहीं है। अब उसमें भी याद रखिएगा जन्य भाव कौन? जन्य भाव ठीक, जन्य भावत्व अवच्छिन्न, जन्य भाव कौन से उसमें भी कुछ द्रव्य जन्य है, ठीक, कोई कुछ अजन्य, कुछ नित्य है, ठीक है, उसमें भी हमको भेद करना है, कुछ गुण नित्य है, कुछ गुण अनित्य है। कर्म तो हमेशा अनित्य ही है, कर्म जन्य, कर्म में जन्य भावत्व है सारे कर्मों में, है ना। गुणों में कुछ गुणों में जन्य भावत्व है, कुछ गुणों में नहीं है, ठीक है। कुछ गुण जन्य भाव स्वरूप है, जन्य भी है और भाव स्वरूप भी है, ऐसे कुछ ही गुण है, कुछ गुण है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये भाव कैसे समझेंगे इसमें? अरे जन्य हो और भाव हो, अभाव भिन्न तुम भाव तुम, अभाव से भिन्न है क्या? नहीं, वही भाव है। और जन्य तो माने कार्यत्व उसमें है। जैसे देखिए आप लीजिए, जैसे क्या लीजिए, रूप है आपका, रूप है ना, रूप जन्य है कि नहीं? हाँ, किसी न किसी द्रव्य में जन्य है। अब रूप जो है घट से जन्य है, घट लीजिए, घट से जन्य रूप है तो जन्य है कि नहीं? और रूप भाव है कि नहीं? तो जन्य भाव तो रूप में है कि नहीं? जन्य भी और भाव भी है, तो जन्य भाव हो गया कि नहीं? ठीक है। अब नित्य गुण बताइए कोई एक आधा। परमाणु का रूप नित्य लीजिए, परमाणु का रूप क्या है? नित्य है। अब वो भाव रूप है पर जन्य है क्या? अजन्य है वो तो। नहीं है। तो हमें ऐसा लेना है, भाव जन्य भी हो और भाव भी हो, जन्य भाव लेना है। तो जितने भी जन्य भावत्व अवच्छिन्न जन्य भाव है, जन्य भाव पदार्थ है, ठीक है। तो जन्य भाव पदार्थों को आपको इस प्रकार से विवेक करना पड़ेगा, कितने जन्य भाव है। तो जितने भी जन्य भाव पदार्थ होंगे उसके प्रति समवाय कारण कौन होगा? द्रव्य। ठीक, अभी समझ में। तो हमने एक जन्य भाव ले लिया, मान लीजिए रूप ले लिया, किसका रूप? घट का रूप लीजिए, घट का रूप लिया ना, तो जन्य भाव है कि नहीं? वो जन्य है और भाव भी है, भाव रूप है कि नहीं जी? बट जो घट का रूप है, जो भाव है, और उत्पन्न भी होता है कि नहीं? तो जन्य भाव हो गया कि नहीं? उस जन्य भाव पदार्थ हो गया कि नहीं? जन्य भाव पदार्थ हो गया, उस पदार्थ के प्रति समवाय कारण कौन होगा? द्रव्य। कौन द्रव्य होगा? घट ही होगा। तो घट तो रूप का समवाय कारण कौन है? द्रव्य। तो जन्य भाव हो गया कि नहीं? कौन? रूप। उसका कारण कौन हो रहा है? द्रव्य। समवाय कारण कौन है? द्रव्य। तो जन्य जितने भी भाव है उसके प्रति समवाय कारण कौन होगा? द्रव्य ही होगा। कहीं भी ऐसा घटा दीजिए, ठीक है, जाएगा ना? नहीं आया। कर्म है, कर्म भी जन्य भाव है, जन्य है और भाव रूप है कर्म भी, ठीक, माने क्रिया, कर्म माने क्रिया, ठीक। तो क्रिया कहाँ रहेगी? किसी पुरुष में रहेगी, पुरुष है तो पुरुष में उत्पन्न हो रही है, पुरुष क्या हो गया? उसका समवाय कारण हो गया। तो पुरुष क्या है? द्रव्य है कि नहीं? तो द्रव्य है, तो द्रव्य क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, ठीक है, क्रिया बस हो गया, ठीक है, बात समझ में। तो क्रिया है, क्रिया है ना, क्रिया कहाँ हो रही? पुरुष में हो रही, ठीक, क्रिया कहाँ हो रही? पुरुष में हो रही। तो क्रिया जन्य भी है कि नहीं? और भाव भी है कि नहीं? तो जन्य भाव तो है कि नहीं क्रिया में?
तो जन्य भाव रूप क्रिया है, उसका समवाय कारण कौन हो गया? पुरुष हो गया। पुरुष हो गया। वो पुरुष कौन है? द्रव्य। द्रव्य में आता है क्या पुरुष? तो जितने भी जन्य भाव है आपके, और लीजिए दूसरा घट है, घट के प्रति भी घट रूप द्रव्य है, द्रव्य के प्रति भी द्रव्य क्या हुए? समवाय कारण है। द्रव्य के प्रति भी द्रव्य समवाय। घट द्रव्य है, भाव रूप है कि नहीं, और जन्य भी है कि नहीं, उसका कारण कौन है? कपाल है। वो कपाल क्या है? द्रव्य है। तो जितने भी जन्य भाव, इतना समझ में आया? विवेक करना इसमें। जन्य भाव तो तीन में से कोई जन्य भाव होंगे, द्रव्य गुण कर्म, इन्हीं तीनों में से कोई जन्य भाव होंगे, ठीक है ना। और बाकी चार तो क्या है? वो जन्य नहीं है, आजन्य है। कुछ आजन्य है, ठीक है ना, और कुछ ये कुछ जन्य है पर वो भाव रूप नहीं है। जैसे प्रध्वंसा भाव है, जन्य है पर वो भाव रूप नहीं है, यह याद रखिए, ठीक। लग गए बात? लग गए? तो वही उसी को कह रहे हैं, जितने भी जन्य भाव है, जन्य भाव मात्र के प्रति कौन कारण, समवाय कारण कौन होगा? द्रव्य ही होगा। ये पक्की बात रखिए, ठीक है ना। समवाय ने इसी को लिखा, देखिए, समवाय जन्य भावत्व अवच्छिन्नम प्रति, समवाय जन्य भावत्व मात्र, जन्य भाव मात्र के प्रति, इसका अर्थ हो गया तादात्म्य संबंध। तो द्रव्य का समवाय कारण कौन होगा? द्रव्य होगा। केन संबंध है? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध से द्रव्य ही क्या हो जाएगा? उसका कारण हो जाएगा। कारणत्वात् द्रव्य सेव कारण, माने समवाय कारणत्वात्, कारण होने से जन्य भाविषी द्रव्य गुण कर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवाय कारणम। तो पहले तो प्रतिज्ञा की जन्य भाव के प्रति तादात्म्य संबंध में द्रव्य ही कारण है। इसलिए जो जन्य भाव है, द्रव्य गुण कर्म, तीनों के प्रति द्रव्य ही क्या हो जाएगा? समवाय कारण। द्रव्य क्या हो जाएगा महाराज जी? समवाय कारण। आ गया, द्रव्य हो समवाय कारण। द्रव्य तो द्रव्यावयवा, जितने गुण है और कर्म है सब द्रव्य में ही रहेंगे, इससे ही निश्चित हो। उनका समवाय कारण द्रव्य है। जितने भी नहीं है, जितने जन्य हो और भाव हो, उनका द्रव्य भी है, भाव भी, तो ये तीन तो है ही है। तो सब जन्य नहीं है, परमाणु के रूप जन्य नहीं होता है, नित्य होता है। परमाणु को छोड़ करके हाँ, जितने भी गुण है, गुण है, परमाणु के गुण मतलब नित्य गुण को छोड़ करके जन्य जो गुण है, वो गुण तो भाव रूप होता है। जन्य जितने भी गुण है, जन्य कर्म है, जन्य जितने भी द्रव्य है, और भाव रूप तो है ही, उनका समवाय कारण द्रव्य ही होगा। तादात्म्य संबंध है ना, समवाय कारण कौन है उनका? तादात्म्य संबंध, इनका कारण कौन है? द्रव्य ही कारण है। इसलिए द्रव्य क्या हो जाएगा उनका सभी का? बोल दे आगे समझ में नहीं आया? हाँ, द्रव्य गुण कर्म सूत्रीषु द्रव्य में वो समवाय कारण। लग गई बात? द्रव्य तो द्रव्यावय समवाय। द्रव्य क्या है? द्रव्य माने द्रव्य के प्रति, द्रव्य का अर्थ सप्तमी का अर्थ प्रति लगाना सब, द्रव्यम प्रति ऐसा, द्रव्यम प्रति, द्रव्य के प्रति, द्रव्य के अवयव क्या है? द्रव्यावय समवाय, द्रव्य का अवयव समवाय कारण। लग गया? तो द्रव्य के प्रति भी द्रव्य कारण होता है, ठीक है। भाव रूप जो द्रव्य है, ठीक, जन्य जो द्रव्य है, जन्य भाव रूप जो द्रव्य है, उसके प्रति भी द्रव्य कारण होगा। तो कौन सा? अवयवात्मक द्रव्य कारण होगा, ठीक। कौन सा कारण? द्रव्य कारण होगा, अवयव। लग गए बात पर? ठीक। तो द्रव्य तो द्रव्यावय समवाय कारणम, अतः गुणादो अपि द्रव्यमेव समवाय कारण। इसलिए गुण के प्रति भी द्रव्य ही समवाय कारण है। नित्यासेन आह आदि से क्या लेंगे? कर्म। पटस्य सदरूपादि इति। आदि से क्या लेंगे? क्या कहानी का? गुण आदो अपि, गुण आदो कर्म ले लो आदि से। हाँ, गुण और कर्म, गुण और आदि से कर्म लेना, ठीक। तो देखिए, आतः का अर्थ कर रहे, थोड़ा आतः का अर्थ पढ़ रहा हूँ। अतः माने जन्य भावत्व अवच्छिन्न प्रति तादात्म्य द्रव्यस्य कारणत्वात्, अतः का अर्थ कर दिए। अतः इसीलिए क्या? इसलिए माने जन्य भावत्व अवच्छिन्न के प्रति द्रव्य ही समवाय कारण है। इसलिए अतः गुणादो, गुण भी जन्य भाव है, इसलिए गुणादो माने गुणादि के प्रति भी क्या? द्रव्य में वो समवाय कारण, द्रव्य ही क्या हो जाएगा? समवाय कारण होगा। नहीं लगा? लग गया। अतः का अर्थ क्या किया? अतः का अर्थ क्या हो गया? अतः गया, क्या हो गया अतः का अर्थ? गुणादो भी, इसलिए मैंने मुझे पता है ना कौन कहा जाता है, इसलिए पूछना पड़ता है बीच बीच में। अतः आएगा तो इसलिए पूछना। कहाँ घर में चला गया था क्या? अन्यमनस्क हो गए थे। महाराज के पास चला गया था। वृंदावन। अतः हमारे पंचमी हेतु अर्थ में था, अतः अस्मात्, अतः अस्मात् तस्मात् भी बोलना, ठीक है। बोलिए, क्या अतः का अर्थ क्या किया था हमने? अब एक मिनट, महाराज जी बोलेंगे अतः क्या अर्थ। महाराज जी बोलिए, कोई बोलेगा नहीं बीच में। अतः माने गुणादो प्रति समवाय कारण है। अतः का अर्थ, अतः
ये तो की बात आता है क्योंकि यतः अतः ऐसा है इसलिए इसलिए समय कारण है। क्या क्या अतः माने मतलब ये इस द्रव्य गुण कर्म के प्रति द्रव्य समय कारण है इसलिए ऐसा कहा था हमने। क्या कहा था? क्या कहा था? जन्य भावत्व अवच्छिन्न के प्रति द्रव्य ही समवाय कारण होता है क्योंकि यतः जन्य भावत्व अवच्छिन्न प्रति द्रव्य शैव कारणत्वम् अतः गुणादो अपि गुणादिकं प्रति गुणादिकं प्रत्यपि द्रव्यमेव समवाय। पटस्य सुगत रूपादे देने वाले हम हैं, कहने वाले ठीक। इसलिए। अतः गुणादो माने गुण जो है, जो भी रूप आदि गुण है, कर्म है, ठीक है ना, ये भी क्या है? जन्य भाव पदार्थ है, इसलिए उनका समवाय कारण भी कौन हो जाएगा? द्रव्य। ठीक वही। अतः गुणादो अपि द्रव्य में समवाय कारण इति आशय ना, इसी आशय से कहा कि पटस्य सुगत रूपादे इति आशय, इसी आशय से ग्रंथकार ने मूल में कहा पट का सुगत, पट जो है सुगत रूपादि के प्रति क्या है? समवाय कारण है। इसी अभिप्राय को लेकर उन्होंने कहा कि है ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि जन्य भावत्व अवच्छिन्न जितने भी है उनके प्रति समवाय कारण कौन होता है? द्रव्य होता है। तो गुण भी, रूप भी क्या है? घटगत रूप भी क्या है? जन्य भाव है। इसलिए जन्य भाव जो रूप है, पटगत रूप है, उसके प्रति पट क्या हो जाएगा? समवाय कारण। इसी बात को ग्रंथकार ने मूल में बताया। ठीक जी, आ गए कि नहीं? जी। समवाय कारणम इति अनुसज्जते। हाँ ठीक है। पटस्य स्वगत रूपादे रीति समवाय कारणम इति अनुसज्जते। पटस्य स्वगत रूपादे समवाय कारणम, पट जो है स्वगत रूपादि के प्रति समवाय कारण है, ऐसा मूल में उसका अध्याय करते हैं। अनुसज्जन ने अनुवृत्ति करते हैं। हाँ, और पट रूप का पट कारण होगा, पट कारण होगा। ठीक है ना। समवाय कारण इति अनुसज्जते, समवाय कारण का उसके साथ से क्या लिया? हाँ, स्वगत से क्या लिया? स्वगत कहाँ गया? स्वगत माने पटगत रूप, पटगत रूप है। स्व माने पट, उसमें रहने वाला जो रूप है, उस रूपादि के प्रति समवाय कारण कौन होगा? पट होगा। हाँ, एक असमवाय कारण अनुसज्जते। ठीक, बात समझ आई? अब इसके आगे क्या है आपका? असमवाय कारण। हाँ, इसके आगे है आपका असमवाय कारण। बात समझ आई महाराज जी? कारेण कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणं तद असमवाय कारणम। यथा क्या है? पढ़ो तो। यथा तन्तु संयोगः पटस्य तन्तुरूपं पटरूपस्य। यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतुरूपं पटगत रूपस्य, पटगत रूपस्य असमवाय कारणम। ये भाव है। ठीक है, एक मिनट जाओ। हाँ, ये लिखा है ना, यथा तंतु संयोग पटस्य पटगत रूपस्य तंतुरूपम पटरूपस्य, तंतुरूपम पटरूपस्य पटगत रूपस्य। बात वही है। अभी जो है कपाल से समवाय कारण था, कपाल और घटकार था। अब वो कपाल दो का संयोग जो असमवाय कारण होगा, बस यही है। वही बस कुछ नहीं। द्रव्य का संयोग ही असमवाय कारण होता है। द्रव्य के प्रति द्रव्य का संयोग ही असमवाय कारण होता है। कोई भी जन्य द्रव्य हो, उसके प्रति द्रव्य का परस्पर जो संयोग है वही असमवाय कारण होता है, बाकी कुछ नहीं। वो समवाय कारण असमवाय कारण बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए थे हम, याद होगा ना? याद होना चाहिए उसको। ठीक है, तो कार्येण कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम असमवाय कारणम। यथा तंतु संयोग पटस्य तंतुरूपम पटरूपस्य। ठीक है, देखिए अब ग्रंथकार स्वयं उसका भेद करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे? देखिए, असमवाय कारण लक्ष्यति, असमवाय कारण का लक्षण कर रहे। क्या? कार्येण कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम असमवाय कारणम। ठीक है, ये लक्षण कर दिया। तो क्या है? देखिए, असमवाय कारणम द्विविधम। असमवाय कारण दो प्रकार का होता है, ये बताया न्याय बुद्धि निकार आप लिख रहे हैं। असमवाय कारणम द्विविध। बड़ी गलती इसमें, बड़ी हाँ, ठीक है। द्वितीय असमवाय कारण है।
सीखा तो ज्ञान तो पढ़ा ज्ञान तो पढ़ता ज्ञान पढ़ता कभी सीखा मुझे इसमें लिखा है नहीं। चलिए हाँ, तो बात समझ में आप लोगों को? तो देखिए समस्या ये क्या तो हाँ, तो देखिए असमवाय, हमने क्या कहा? असमवाय कारण दो प्रकार का है, वो ग्रंथकार कह रहे हैं, हमने क्या कहा? असमवाय कारण द्विविधम। क्या क्या है? कार्य तो लिख रहे हैं, देखिए कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे तम सत्कारणम असमवायी कारणम इत्येकम तो ऐसी चल कारणेन हाँ ठीक है। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् यत् कारणम तत् असमवायी कारणम इत्येकम। एक हो गया। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् यत् कारणम तद अपरम असमवायी कारणम इत्यर्थ। तो दूसरा तो असमवाय कारण दो प्रकार के हो गए। एक कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् यत् कारणम तद असमवाय कारणम। ठीक, एकम मत बोलिए, एक लक्षण बोल रहा हूँ सीधा। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् यत् कारणम तद असमवाय कारणम, ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम तद असमवाय कारणम। ये दो हो गए अलग अलग। ठीक, दो ये असमवाय कारण के दो लक्षण है। बात समझ में? कार्यन वाला अलग हो जाएगा, कारणेन वाला अलग, तो सब जानते हैं आप लोग। ठीक है ना? बात समझ में? तो वही लिख रहे का हाँ, स एक समत्वे यत् कारणम तद असमवाय कारणम एकम। कारणेन स एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् यत् कारणम तद अपरम असमवाय कारणम इत्यर्थः। अत्र कारणेन इत्यस्य स्वकार्य समवाय कारण। कारणेन दूसरा लक्षण है ना, तो कारणेन का अर्थ करना स्वकार्य समवाय, कार्य समवाय कारणेन, ये अर्थ करना। ठीक, अरे लिख दिया ना कारणेन, इसका अर्थ दूसरे लक्षण बोला है। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम तद असमवाय कारण, वह कारण पद है ना, तो कारण से लेगा स्वकार्य समवाय कारणेन सह। बस इतना ही अर्थ है उसका, कोई नहीं बात। स्वकार्य समवाय कारणेन पंक्ति का वो आ जाएगा सब। चलिए स्वकार्य, इतना ध्यान, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम तद असमवाय कारण, इतना तो आ गया। तो वो कारणेन का अर्थ कर दिया स्वकार्य समवाय कारणेन, इतना आ गया। तो लक्षण क्या बनेगा? स्वकार्य समवाय कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम तद असमवाय कारण, आ गया। कारण का बताया। हाँ, कारण घटित लक्षण में। अच्छा, तो इसका जो है स्वकारण, ठीक है, स्वकार्य समवाय कारणेन, संवेतम यत् कारणम लिखा है ना उसमें, मुझे क्या स्वकार्य समवाय कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम तद असमवाय कारणम। पढ़ा क्या है कीजिए कल से पूरा जी, जितना भी है कल से पाठ पढ़ा क्या है कीजिए, जो जो लिखा है आप लोग लिखा है, एक बार आवृत्ति पारायण करके आया कीजिए। वो लिखा है उसमें लक्षण, या मूल लक्षण तो याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लिखा है उसमें सारे मूल। तो दो लक्षण बनाए हमने, कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम तद असमवाय कारण, एक बनाया। दूसरा था कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम, वही है बात, कारण जोड़ना है इसमें, कार्य जोड़ना है, बात कौन सी दूसरी बात है इसमें? कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे, बाकी तो सीधा है सब। कार्येन कारणेन दो पद है, तो कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे सत् कारणम असमवाय कारणम। अब कार्येन का अर्थ कर रहे स्व कार्य समवाय कारणेन, बस इतना ही, ठीक, बस दो भेद कर रहे इसमें। तो कार्य कारणेन इत्यस्य स्वकार्य समवाय कारणेन इत्यर्थः। लग गया? जन्य द्रव्य मात्रम प्रति अवयव संयोगस्यैव असमवाय कारणत्वात्। जन्य द्रव्य जितने भी है सभी के प्रति, जन्य द्रव्य जितने भी महाराज जी, उनके प्रति अवयव संयोगी क्या होता है? असमवाय कारण होता है। इसीलिए पटात्मक कार्य तद अवयव तंतु संयोगस्यैव असमवाय कारण। इसीलिए पटात्मक जो कार्य है उस पटात्मक कार्य माने कार्य के प्रति तद अवयव माने तद अवयव तंतु, उस तद अवयव उस पटात्मक तद अवयव माने तंतु के जो अवयव है, तद अवयव तंतु संयोग, पट के जो अवयव है तंतु संयोग है, पट का जो अवयव है तद अवयव, पट का अवयव नहीं, यार तंतु के जो अवयव है तद अवयव, वो तंतु का जो अवयव है
तंतु संयोग। तद से किसको लेंगे फिर? तदाव मैंने तंतु 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 एक अवयव है, तदाव में तंतु रूप अवयव। तदावयव तंतु संयोग। तदावयव तंतु संयोग नहीं, कार्य ये का तद से बढ़ा गया है, पटक का अवयव। तद सामने बढ़ा गया तो ग्रहण होगा, पटका ही। एक मिनट। तदावयव तंतु संयोगस्य व असमवाय कारणत्वम। तदावयव किनके अवयव है वो? पट के अवयव तो है ना? हाँ? पट के अवयव तंतु हैं। हाँ, चलिए पट के अवयव। तो पट के जो अवयव है तंतु, उन तंतु का संयोग, ये क्या क्या लिखा था पहले? जन्य द्रव्य प्रति अवयव संयोग से, अवयव का संयोग ही कारण असमवाय कारण होता है। तो पटात्मक कार्य के प्रति तदावयव, ठीक है, कार्य के जो अवयव है वो अवयव है ना, तंतु संयोग, कार्य के जो अवयव है उनका संयोग, कार्य के जो अवयव, कार्य के अवयव है तंतु संयोग, तंतु उनका जो संयोग वही क्या है? असमवाय कारण है। अब देखिए, असमवाय कारणम का असमवाय कारणत्वम इति दर्शयन प्रथम उदाहरण दे रहे तंतु संयोग पटस्य। आप घटा दीजिए, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये पहला लक्षण क्या है हमारा? कार्य पहला लक्षण। पहला लक्षण यहाँ पर ये ग्रंथकार घटा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, तो कार्य लीजिए जैसे आपका पट लीजिए, कारण लीजिए आपका तंतु। इतनी बात समझ में? कार्य कौन हो गया? पट। कारण कौन हो गया? तंतु। अब देखिए, कार्य अब ये जन्य द्रव्य है कि नहीं? पट जो है जन्य द्रव्य, तो जन्य द्रव्य प्रति अवयव संयोग ही असमवाय कारण लिख रहे हैं। जन्य द्रव्य मात्र प्रति अवयव संयोग से असमवाय कारण होता है। अवयव संयोग ही असमवाय कारण होता है। ठीक, इतनी पंक्ति लग गई। तो कार्य कौन हो गया? पट। जन्य द्रव्य होगा तंतु। हाँ, जन्य द्रव्य होगा पट। ठीक, जन्य द्रव्य के प्रति अवयव संयोगी कारण होता है, ये बताना संयोग हो गया असमवाय कारण। आगू किया थोड़ा। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत्कारम तदा समय, ये घटाना है हमें। ठीक, कार्य है आपका कौन है? पट। ठीक, अब कार्येन सह, कार्य के साथ एक अधिकरण में रहता हुआ समवाय संबंध रहता हुआ, तो कार्य के प्रति कारण भी उसको क्या कहते हैं हम? असमवाय कारण। पहले वाला ये समवाय संबंध से रहता है। हाँ, समवाय संबंध से जो रहे और कार्य के प्रति कारण भी हो, उसको क्या कहेंगे हम? असमवाय कारण। ठीक, अब देखिए, पट कार्य है। पट जो है कार्य ने सह एकस्मिन् अर्थे, पट रूप कार्य कहाँ रह रहा है? समवाय संबंध उस तंतु के साथ, तंतु में रह रहा है। तो पट कहाँ रह रहा है? तंतु में। समवाय पट उसी तंतु में, तंतु का संयोग में रह रहा है कि नहीं? किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। तंतु संयोग किस संबंध से? समवाय संबंध। तो कार्य के साथ एक अर्थ में एक ही अधिकरण, अर्थ माने एक अधिकरण, कार्य हो गया पट, कार्य का अधिकरण हो गया तंतु, उसी तंतु रूप अर्थ माने अधिकरण में समवाय संबंध, समवाय संबंध वर्तमान कौन है? तंतु संयोग। तो संवेद साथ को करेंगे समवाय संबंध। हाँ, समवाय संबंध ने वर्तमानम सत, समवाय संबंध ने रहता हुआ, संवेद को समवाय संबंध ने रहता है, उसको संवेद कहते हैं। तो कार्य हो गया पट, कार्य ने सह एकस्मिन्, कार्य के साथ एक अधिकरण, कार्य का अधिकरण तंतु, उसी अधिकरण में समवेद, समवाय संबंध से रहता हो कौन? तंतु संयोग। और क्या कैसा होना चाहिए? कारण भी होना चाहिए। और जो तंतु संयोग है वो पट के प्रति कारण है कि नहीं? तंतु संयोग होगा तभी क्या हो जाएगा? पट होगा। तो हमें क्या चाहिए? कार्य के साथ एक अधिकरण में रहता, समवाय संबंध से रहता हुआ, कार्य के प्रति जो कारण भी हो, वही क्या होता है? असमवाय कारण। अब देखिए, जो तंतु संयोग है, कार्य जो पट है उसके साथ समवाय संबंध, पट जो है, कार्य जो पट है वो समवाय संबंध से कहा रहता है? पट में। उसी पट में, उसी के साथ, उसी पट के साथ जो तंतु संयोग है वो रहता है कि नहीं? तो कार्य के साथ एक अधिकरण, तंतु रूप अधिकरण है, समवाय संबंध से रहता है। कौन रहता है? तंतु संयोग। और पट के प्रति कार्य भी है, कारण भी है, संयोग भी है, और जो है पट के प्रति तंतु के प्रति कारण है, और कारण भी है। वो तंतु संयोग भी है, क्या समवाय संबंध से रहता भी है, प्रति कारण भी है। पट में, पट जहाँ पर समवाय संबंध से रहता है वहीं पर जो समवाय संबंध से रहता है कौन? तंतु संयोग रहता है कि नहीं? रहता हुआ। कार्य के प्रति कारण है कि नहीं? पट के प्रति कारण। तो इसलिए तंतु संयोग क्या हो गया?
तंतु संयोग जो है समवाय संबंध से असमवाय कारण होगा। क्या हो गया? असमवाय कारणम। लगा दीजिए बाद में, ठीक है ना? ये क्या आ गए? जी। तो कार्येण स एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम तत् असमवाय। तो असमवाय कारण कार्य जो हो गया आपका कौन? पट पट के प्रति असमवाय कारण कौन हो गया? संयोग पट के प्रति असमवाय कारण कौन हो गया? तंतु संयोग। हाँ, तो तंतु संयोग असमवाय समवाय होगा। लग गया? रुकिए थोड़ा। 5 मिनट ज्यादा हो गए। छोड़िए। हो गया भाई, समय तो सुनो क्या बात है। तो गुरु जी को नहीं कहते ऊपर समय हो गया अब छोड़िए करके? कहते हैं क्या? कहते कभी? कहे कभी? कल 2 घंटा पढ़ाए कहे कभी? ये कोई बनेगा बना थोड़ी ना है, समय का अपना निर्धारित समय का क्या होता और है? निर्धारित नहीं है ना। पढ़ाने वाले की इच्छा आप वो बीच में ही छोड़ देगा पढ़ाने वाला? ऐसी बात करते हैं आप, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप समाप्त तो करूंगा, मैं भी करूंगा। इधर रखिए, घड़ी रखिए इधर। एक आप आज 2 घंटा पाठ चलेगा, चलिए ठीक है। बात समझ में आई? तो एक पहला लग गया आपको? जी। पहला एक दूसरा दोनों करके लग गए। समाप्त करते जी, दोनों, लग गए। चिंता मत लग गए, कीजिए, लग गए। ठीक? जी। अच्छा हो गया समय बताए, धन्यवाद। ठीक है, बात समझ में आई? लग गया? तो कार्य से एकस्मिन् अर्थे संयुक्तम सत् कारणम तत् असमवाय कारण। वो क्या होता है? असमवाय कारण। असमवाय कारण होता है। ठीक, तो पट के प्रति असमवाय कारण कौन है? तंतु संयोग। तंतु संयोग असमवाय कारण है, सीधी सी बात है। उसको घटा रहे महाराज जी, देखिए अब जन्य द्रव्य मात्र प्रति अवयव संयोग से असमय, अवयव संयोग, अवयव पट रूप अवयव का संयोग हो गया कि नहीं? तो जन्य द्रव्य जितने भी है उसके प्रति अवयव का संयोग असमवाय कारण होने से होता है, होता ही ऐसा। इसलिए असमवाय कारणत्वात् पटात्मक कार्य पटात्मक कार्य के प्रति तद अवयव माने पट के जो अवयव है ना, तंतु, उसका संयोग वो क्या होगा? असमवाय कारण, असमवाय कारणत्वम। ठीक, तदावय तंतु संयोगस्यैव असमवाय कारणत्वम दर्शयन्, दिखाते हुए प्रथम उदाहरण दे रहे हैं। यथा तंतु संयोग पटस्य असमवाय कारणम, यथा पटात्मक कार्य सह तंतु, उसको घटा रहे आप और घटा रहे। यथा जैसे पटात्मक कार्य सह एकस्मिन् अर्थे तंतु लिख दिया ना, पटात्मक कार्य के साथ एकस्मिन् अर्थे तंतु में, ठीक है ना महाराज जी? पट कार्य रहता है तंतु में रहता है। हाँ ठीक, वही कह रहे हैं। यथा पटात्मक कार्य सह एकस्मिन् अर्थे तंतु संवेतम सत्, माने संवेतम सत् माने समवाय संबंधेन वर्तमान, मैं समवाय संबंध से रहता हुआ से समवाय संबंधेन वर्तमान सत् पटात्मक कार्य प्रति, पटात्मक कार्य के प्रति तंतु संयोग है क्या नहीं? का पटात्मक कार्य के प्रति तंतु संयोग है ना, वो क्या है? कारण है क्या नहीं? कारण भी होगा क्या नहीं? तंतु संयोग जो है पट के अधिकरण में भी रह रहा है, पट जा रहे हैं समझ, और पट के प्रति क्या हो रहा है? कारण, उसी को लिख रहे हैं। पटात्मक कार्य प्रति तंतु संयोगात्मक जो कारण, तंतु संयोग रूप जो कारण है, तंतु संयोग जो कारण है ना, तंतु संयोगात्मक कारण जो है वो क्या हो जाएगा? असमवाय कारण। लिख लिया ना, असमवाय कारण भवति इत्यर्थ। आगे बात समझ में? हाँ, अब दूसरा क्या है? द्वितीय दूसरा है कारणेन स एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम। हाँ, द्वितीय असमवाय कारणम। अब द्वितीय असमवाय कारण करें क्या? कारणेन सह इत्यादि ना पूर्वोक्तम तद उदाहरति, कारणेन स एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम तद असमवाय कारणम। देखिए तंतु पटगत रूप है, कार्य क्या है लेना है? पटगत रूप लीजिए, और उसका असमवाय कारण बनाना है हमें तंतु का रूप के, तंतु रूप को किसको बनाना है? तो कार्य कारण कौन? कारण से कार्य समवाय का कार्य कार्येन स है ना, कार्य समवाय कारण। कार्येन स एकस्मिन् अर्थे संयुक्तम सत् कारणम तद असमवाय कारण। कारणेन का अर्थ किया था हमने, कार्य समवाय कारणेन स। कारणेन का अर्थ क्या किया? स्व कार्य कर लीजिए, कार्य कहिए, कोई दिक्कत, एक ही कहिए। तो कार्य कारणेन, कार्य समवाय कारणेन स एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारण तद असमवाय कारण। ये द्वितीय असमवाय कारण का उदाहरण है। ठीक, द्वितीय असमवाय कारण का लक्षण है, उसका उदाहरण है पटगत रूपस्य तंतु रूप असमवाय कारण। तंतु रूप जो है पट रूप के प्रति क्या है? असमवाय कारण है। तो कार्य समवाय कारण, कार्य क्या है यहाँ? पटगत रूप कार्य, उस कार्य का समवाय कारण कौन है? कार्य का समवाय कारण कौन है? कार्य हो गया पटगत रूप, तो कार्य का समवाय कारण कौन हो गया? कार्य कारणेन स, कार्येन स कर रहे हैं ना, तो कार्य समवाय कारणेन स, यही अर्थ कर रहे हैं ना उसका, ये समझे थोड़ा। कार्य हो गया पट रूप, उस कार्य का समवाय कारण कौन हो गया? पट हो गया है ना। तो कार्य समवाय कारण जो पट है,
पट है क्या? जी। पट कार्य से एक पट कहाँ रहता है समझ? तंतु में। तंतु में रहेगा। कहाँ रहेगा? तंतु में। तंतु में। उसी तंतु में क्या रहता है? तंतु रूप रहता है कि रहता नहीं? है। किस संबंध से? समवाय संबंध से। और वो क्या है? पट के पट पट का कारण भी है। के कारण भी है कि नहीं? जी। अरे कारण के रूप ही कार्य के रूप को पैदा करते हैं। जी। तो पट का तो रूप के प्रति कारण कौन हो गया? तंतु रूप हो गए। तो स्व कार्य समवाय कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे तंतौ तंतु में समवाय संबंध से रहता हो। कौन? तंतु रूप। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। तंतु में समवाय संबंध से रहता हुआ पटगत रूप के प्रति कारण भी है कि नहीं? कौन? हो गया ना? तो स्व कार्य समवाय कारणेन सह एक समवेतम सत कारणम तद असमवाय कारण। लग गया? तो तंतु रूप जो है पटगत रूप के प्रति क्या हो गया? समवाय कारण सिद्ध हो गया। उसी को घटा रहे। चलिए 2 मिनट में। कारणेन सह इत्यादि ना पूर्व उक्त तदुदाहरति तंतु रूपमिति कारणेन सह उठाइए। हाँ, कारणेन सह पट रूप समवाय कारणी भूत पटेन सह एकस्मिन् अर्थे तंतु रूपार्थे संवेतम सत समवाय संबंधे वर्तमान सत तंतु रूपम पटगत रूपम प्रति कारण। लगे पंक्ति कोई कठिन नहीं। कारणेन सह पट रूप समवाय कारणी भूत पटेन सह एकस्मिन् अर्थे तंतु रूपार्थे संवेतम सत माने समवाय संबंधे वर्तमान सत तंतु रूपम पटगत रूपम प्रति कारण भवति। अतः असमवाय कारण तंतु रूपम पटगत। इसलिए लिखा कि तंतु रूप जो है पटगत रूप के प्रति असमवाय कारण है। ठीक। अब इसका और असमवाय कारण का सामान्य लक्षण बताएंगे, उसको विचार करेंगे। ओम पूर्णमतः